12 के बाद सपा के सतीश निगम चंद वोटों से यहाँ पे अपनी जीत हासिल करी और जनता की सेवा करी। लेकिन जैसे ही 2017 का चुनाव आया, भाजपा की प्रेमलता कटियार की बेटी नीलिमा कटियार मैदान में उतरी और उन्होंने भारी बहुमत से अपनी जीत हासिल करी। तो लगातार ये सीट जो है कहीं ना कहीं भाजपा की ओर अग्रसर रहती है और भाजपा यहाँ पे हमेशा अपना दबदबा बना के रहती है। आज हम अपने इस खास वोटर बताएगा कि किसको जिताएगा में हम आपको साफ तौर पे कल्याणपुर की जनता की राय देना चाहेंगे कि इस बार वो किसके साथ रहेगी, सपा के या भाजपा के। तो हमारे साथ जनता के कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ नेतागण मौजूद हैं, कुछ व्यापारी मौजूद हैं। आइए आज उनसे उनकी राय लेते हैं कि इस बार वो 2022 में किसको वोट करने वाले हैं या उन्होंने जो अपने विधायक से उम्मीदें करी थी उस पर उनका विधायक कितना खास उतरा है। क्या नाम है आपका? राजेश चंदेल जी। चंदेल साहब, आप ये बताएं कि आपकी जो विधायिका जी हैं नीलिमा कटियार, उन्होंने जो वादे पूरे किए थे जनता से वादे किए थे, उनको पूरा कर दिया? हाँ, पूरा कर दिया है। क्या वादे किए थे? जो यहाँ वादा किया था, आप मैनिफेस्टो पढ़िए नीलिमा जी का और मैनिफेस्टो चेक करिए, उसमें ऐसा कोई वादा जो यहाँ पूरा ना हुआ। वो एक जो यहाँ सबसे बड़ी वादा थी पानी निकासी का, गोवा गार्डन से यूनिवर्सिटी तक मिलाया गया नाला, उस नाले को बड़ा किया गया, उसका ओवरलोड बढ़ाया गया है। अभी हाल ही में वहाँ गोवा गार्डन में समरसेबल पानी व्यवस्था की गई। जो सपा ने छोड़ा था गंदगियाँ, उनको फिल्टर करके नंबर 1 करके उसको यहाँ पे आज विधानसभा में लागू कर दिया है। एक बहुत बड़ी कल्याणपुर की एक समस्या थी जाम की। जाम से निजात दिलाने का कई नेता आए और कई लोगों ने वादा किया कि हम जो है कल्याणपुर को जाम से निजात जरूर दिलवाएंगे। कई लोगों ने वादे भी किए कि हम जो है क्रॉसिंग के पास ओवरब्रिज बनाएंगे। कई लोगों ने वादे किए कि हम अतिक्रमण हटाएंगे, लेकिन कल्याणपुर को जाम से निजात दिलाएंगे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से आप जाम की समस्या जो कल्याणपुर की है, ये बाजार है और बाजार में कभी जाम समस्या का हल नहीं निकल सकता है। दूसरी बात, जो आप ओवरब्रिज बता रहे हैं, अभी हाल ही में मेट्रो बन गया है और मेट्रो के आसपास कोई भी ओवरब्रिज बनने की कोई भी संभावना नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे शहर के सांसद पचौरी जी ने अभी लागू किया, नियम बनाया है कि यहाँ से रेलवे क्रॉसिंग हटाई जाएगी और शायद इस मार्च में जो अभी बजट लागू होगा उसमें क्रॉसिंग हटने का प्रावधान चालू हो जाएगा। कई लोगों का आरोप है कि आपकी विधायिका जी जो है वो लोगों के बीच में नहीं जाती हैं, जनता के प्रति नहीं रहती हैं और जनता के प्रति कोई काम उनका नहीं समझ में आया। कई लोगों को जैसे गोवा गार्डन की अगर जल भराव की समस्या लेंगे या रोडों की समस्या लेंगे या गड्ढों की समस्या लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आपकी विधायिका जी नहीं, विधायिका जी बराबर रहती है, ऐसा नहीं है। जल भराव समस्या आज से नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है क्योंकि नई प्लाटिंगें हुई हैं। गड्ढे थे, बाकी 90% काम हो चुका है, 10% वो भी हो जाएगा। उसमें ऐसा नहीं, विधायिका जी बराबर रहती हैं और सबके टच में रहती हैं। बाकी विरोधियों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। तो हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, आइए इनसे भी जानते हैं कि क्या राय है इनकी। क्या नाम है भैया? भैया निर्भय प्रकाश रेजा जी। आपकी विधायिका जी ने कई वादे किए कल्याणपुर की जनता से, क्या आपको क्या लगता है विधायिका जी आपकी जो है जनता के प्रति किस तरीके का उनका जनता के प्रति जो वादे किए थे उनको पूरा किया है क्या? जी देखिए, ऐसा है, जनता के प्रति जो समर्पण उनका है, आप उनको ये देखिए, आप इस समय वर्तमान में आप पनकी रोड पर हैं और पनकी रोड पर भी पानी की बड़ी समस्या थी। ये जो नाला का काम है ये माननीय विधायिका जी के द्वारा ही किया जा रहा है, उस पर कार्य बराबर चल रहा है और उनका समय काल के पहले ही ये सब कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। तो क्या लगता है इस बार की जनता जो है कल्याणपुर की किसकी ओर जाना चाहेगी, किसको जिताना चाहेगी, किसको वोट देना चाहेगी? ऐसा है, जनता की एक ही राय है, माननीय योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि विधायिका जी कहीं ना कहीं आपकी कमजोर हैं, जो चुनाव है वो मोदी जी और योगी जी के दम पे ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। चेहरा सबका एक होता है, पर हमारा जो नेतृत्व होता है वो प्रदेश से होता है, इसलिए प्रदेश का मुखिया एक ही होता है। इसलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं और ये तो एक सीढ़ी है, पायदान है। इसमें कल्याणपुर विधानसभा फिर से जो पहले 20,000 वोटों से विजयी हुई थी, इस बार कम से कम 40,000 वोटों से दोबारा विजयी होगी, इसका आप भरोसा रखिए और विश्वास करिए। तो हमारे साथ कुछ और नेतागण, कुछ व्यापारीगण मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या नाम है भैया? मैं राहुल शुक्ला। राहुल जी, क्या लगता है, आप विधायक है जो कल्याणपुर के नीलिमा कटियार जी ने, उन्होंने जनता से जो वादा किए थे वो पूरे किए? हाँ, 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग 70% से 80% तक उन्होंने वादे पूरे किए।
जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप एक व्यापारी नेता है, तो व्यापारी वर्ग के लिए उन्होंने क्या खास काम किए? देखिए, व्यापारी वर्ग की जो योजनाएं हैं वो हमारे प्रदेश से स्थिर हो रही हैं, और जो प्रदेश की योजनाओं को लागू कराना वो क्षेत्रीय विधायक का कार्य है। जैसे हमारे व्यापारियों के लिए जो आसानी से लोन की सुविधा थी और जीएसटी का सरलीकरण किया उन्होंने, और मुद्रा लोन की योजनाएं थी, महिलाओं की सुरक्षा की बात करी, तो ये विधायक क्षेत्र के काम जो नहीं, वो प्रदेश के लेवल के काम, लेकिन विधायक ने उनको सुचारू रूप से चलाने का कार्य किया है, जो समस्याएं उसको दूर करने का कार्य किया है। तो कहीं ना कहीं विधायिका जी ने जो आपकी समस्याएं थी व्यापारियों को, उनको दूर करने का हाँ काम बिल्कुल, किया वो है। क्षेत्र में जो व्यापारियों की समस्याएं थी उन्होंने काफ़ी दूर किया, जो उनके पास गया है उनकी समस्या सारी हल हुई हैं, काफ़ी काम उन्होंने किया। तो हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के नेतागण भी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है इस बार, ये किस तरीके से इनका क्या एजेंडा रहेगा, किस तरीके से कल्याणपुर विधानसभा की जो अभी तक की पुरानी रणनीति चली आ रही है, जिसमें जो है भाजपा कहीं ना कहीं सपा के ऊपर हावी दिखी है, इस बार देखना होगा कि ये लोग किस तरीके से, किस एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे और किस तरीके से जो है अपनी पार्टी को विजयी बनाने का काम करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सैलू सोनकर। सैलू जी, क्या लगता है कि जो विधायिका जी है कल्याणपुर की नीलिमा कटियार, इन्होंने जनता के प्रति कितने काम किए और जो काम किए उन पे खरी उतरी, जो जनता से वादे किए थे वो पूरे किए? जिस काम की लोग तारीफ कर रहे थे, जहां आप खड़े हैं जिस जगह पे, आप चारों तरफ देख सकते हैं, इस रोड पे निकलना मुनासिब नहीं था। इस रोड का उद्घाटन सन 2012 में हुआ था, और 2012 से आज 2017 में हुआ था इसका उद्घाटन। 2012 में 2017 से लेकर 2022 आ गया है, अभी तक इस रोड का काम पूरा नहीं हो पाया। और निगत आप देखे होंगे आगे जाके कई इस रोड पे कई प्रकार की मौतें हुई, और 5 साल में एक रोड का काम नहीं कर पाए। पूरी क्षेत्र की बात करते हैं, आप कश्यप नगर ले लीजिए, अशोक नगर ले लीजिए, कोई भी बस्ती का जल निकासी का कोई प्रावधान अभी तक नहीं करा पाए। और आपने देखा होगा जिन रोडों की बात कर रहे हैं, जिसमें बताया कि हम सबमर्सिबल लगा के पानी उलचवा रहे हैं, लेकिन नाले का प्रावधान नहीं कराया। बरसात में लोगों को कपड़े उतार के लोगों को घर के बाहर निकलना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अगर आप बात करें पुराने सीढ़ी रोड की या गोवा गार्डन की या अदर बस्तियों की, तो कहीं ना कहीं क्या नालियों की समस्या और गंदगी की समस्या या जल भराव की समस्या अभी भी? जिस काम को माननीय सतीश कुमार निगम जी ने जहां छोड़ा था, यथा स्थिति आज भी वही है। क्षेत्रीय लोग आज भी परेशान हैं, आज भी जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, जो इस कल्याणपुर की विगत कई वर्षों से चली आ रही, जिसको 5 साल में माननीय सतीश कुमार निगम जी ने काफ़ी हद तक सुधारा था, जिसके कारण आज भी जो काम था यथास्थिति वही है। आपके सतीश निगम जी ने कई काम किए, कई रोडें बनाई, वो जनता के प्रति समर्पित आदमी, लेकिन क्या ऐसा क्या कारण रहा कि इतना काम करने के बावजूद भी आपके सतीश निगम जी चुनाव हारे और भारी वोटों से चुनाव हारे? भारतीय जनता पार्टी ने आम जनमानस में बरगलाया, फुसलाया और लोगों को बहला दिया। किस तरीके से बहला? जैसे कई मुद्दे ले आई उस टाइम पे, हिंदू मुस्लिम कर दिया, और अन्य तरह के मुद्दे, मुजफ्फरनगर के दंगों को यहाँ से जोड़ दिया गया, जबकि मुजफ्फरनगर से कल्याणपुर की विधानसभा से क्या लेना देना था, लेकिन उसको यहाँ से जोड़ दिया गया, जिससे हमारा आम वोटर थोड़ा भ्रमित हुआ। और आने वाले 2022 में मन बना के बैठा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदलनी है। व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, नौजवान परेशान है। इस बार बीजेपी जो एजेंडा लेके चले थे आपके हिसाब से कि हिंदू मुस्लिम और इस तरीके से, तो क्या इस बार आपको लगता है ये बीजेपी की रणनीति दोबारा काम आएगी? इस बार हर व्यक्ति जान चुका है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान साथी हो, हर व्यक्ति, आज भी सभी व्यक्ति इस बार एक पूर्णतया लोगों को माननीय अखिलेश यादव पे भरोसा है, जो पुनः 2022 में सरकार बनाने के लिए तैयार बैठे। तो मेन एजेंडा क्या रहेगा इस बार आपका, कि किस एजेंडे पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कुछ तो आपने रणनीति बनाई होगी कि हम इस तरीके से इस बार कल्याणपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और इसको जीतेंगे। मुख्य एजेंडा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे हर परिवार को। जो 55 लाख महिलाओं को हम लोग समाजवादी पेंशन दे रहे थे, वो 1.25 करोड़ महिलाओं को देंगे 1500 रुपये। इसके बाद 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। ये मुख्य मुद्दे हैं हमारे साथ कुछ और युवा और कुछ और नेता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, आइए इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये अपने नेता को मजबूत करेंगे और इस बार इनकी चुनाव की रणनीति क्या रहेगी। क्या नाम है भैया आपका? अजय सोनकर। अजय जी, क्या लगता है कि कल्याणपुर में इस बार आपकी जो पार्टी है चुनाव जीत पाएगी? हमारे जो अभी बड़े भाई साथी लोग बता रहे थे कि नीलिमा जी ने, विधायिका जी ने जो कार्य कराए हैं, जो जिस रोड पर जहाँ पर उनका खुद का मकान है, वहाँ का जो रोड का काम कराया है वो माननीय सतीश कुमार निगम जी ने कराया है।
आज भी यथास्थान वैसे ही पड़ा है। जो निगम जी ने करा दिया उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। उस क्षेत्र का, उनके घर के चारों तरफ ना रोड का ना लाइट का किसी का कोई कार्य नहीं हुआ है। ये काम खुद आप लोगों से जानकारी कर सकते हैं। कश्यप नगर पूरा निगम जी के द्वारा बनाया गया है। अशोक नगर पूरा निगम जी के द्वारा रोडें बनाई गई, जितनी भी रोडें हैं। कल्याणपुर कला, कल्याणपुर खुर्द, बरसातपुर, आप कोई भी क्षेत्र उठा सकते हैं, वहाँ निगम जी के द्वारा ही कार्य कराया गया। जो कार्य सतीश कुमार निगम जी ने 5 वर्षों में कराया है, वो नीलिमा कटियार जी और उनकी माता श्री कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद 30 सालों में उतना काम नहीं कराया जितना 5 वर्षों में सतीश कुमार निगम जी ने काम जी, कराया। हम आपकी बातों से बिल्कुल संतुष्ट हैं, लेकिन हम एक चीज़ जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि पिछली 25 वर्ष लगातार उनकी माताश्री जो है यहाँ से विधायक रहीं, 3 बार मिनिस्टर भी रहीं, और आप लोगों का लगातार ये आरोप रहा है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन क्या कारण है, कोई मेन कारण एक इस तरीके का तो कोई होगा कि लगातार इस सीट पे उनका कब्जा जो है चलता चला आ रहा है और वो इस सीट पे हमेशा विजयी होते चले आ रहे हैं। इस बार जनता पूर्ण रूप से मन बना चुकी है कि अखिलेश जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है और इस कल्याणपुर विधानसभा में सतीश कुमार निगम को विजयी बनाना है। इस सीट को अगर विकास की ओर, इस कल्याणपुर विधानसभा को विकास की ओर ले जाना है तो सतीश कुमार निगम को लाना है। तो पूरी हर बच्चा वर्ग, हर वर्ग का साथी सब ये पूर्ण रूप से मन बना चुका है कि सतीश कुमार निगम को अब की बार विधायक बनाना है, सदन पहुंचाना है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, कुछ सपा के लोग अभी भी हैं, इनसे हम और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार ये किस तरीके से अपने नेता को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? ओम प्रकाश सविता। ओम प्रकाश जी, क्या लगता है आपकी जो विधायिका है नीलिमा कटियार जी, उन्होंने जो जनता से वादे किए थे उनको पूरा कर दिया है? कुछ हद तक तो पूरे हुए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से पूरे नहीं हुए, और जो काम होने चाहिए वो धरातल पर नहीं दिखे। और मेन चीज़ जो हमारी ये विधायिका जी हैं, मंत्री जी हैं, वो जनता के बीच में नहीं जा पाती हैं। अब इसका क्या कारण है? क्योंकि हमने खुद इनकी मीटिंग को बुलाया मगर ये आई नहीं। 2 बार इनकी मीटिंग हमारे यहाँ दरवाजे पे कैंसिल हो चुकी। तो यही कारण है क्या कि आप भाजपा छोड़ के सपा में आ गए? नहीं, हम भाजपा छोड़ सपा में नहीं आए जी, तो आप तो टोपी, हम सपा में पहले से थे जी। हाँ, तो लेकिन हमने एक बार कहा इनको आमंत्रित करें, इनका स्वागत करें। अच्छा। स्वागत के तौर पे इनको हम बुलाना चाह रहे थे। आम जनप्रतिनिधि। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम उनका सम्मान नहीं करते, उनका भी सम्मान करते हैं। जैसे हमारे विधायक सतीश निगम जी थे, अब इस समय हमारे ये हैं, तो हम सम्मान, देखो हम जनमानस हैं, हम जनमानस हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनका सम्मान करें, वो भी हम लोगों के लिए कुछ करें। तो मैं चाहता हूँ कि आगे का जो भविष्य है, आगे का वर्तमान जो आ रहा है 2022, उसमें ऐसा विधायक चुन के हम लाएंगे जो कि विकास करे, जिस तरह से हमारे सतीश निगम जी ने विकास किया था पिछले 5 वर्ष में। चलिए, लगातार हमारे साथ जो है कुछ व्यापारीगण, कुछ नेतागण और कुछ हमारे सामने हम आपको दिखाएंगे कुछ दुकानें हैं जहां पे लगातार व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इनका किस तरीके का नज़रिया है और किस तरीके से ये जो है अपने नेता को मजबूत करने का काम करेंगे या किस पार्टी में जाके जो है वोट देंगे। क्या नाम है भैया आपका? सोनू यादव। भैया, क्या लगता है आपकी विधायिका जी ने काम किए हैं इस बार? जो कल्याणपुर की नीलिमा कटियार है, उन्होंने जो व्यापारियों से वादे किए थे वो पूरे किए हैं? नहीं किए। क्या मतलब किस तरीके से नहीं किए? क्या हमारी गली में देखिए पूरा पानी में सब भरा पड़ा है, नालियाँ साफ नहीं होती हैं। जी बिल्कुल, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आपकी भी राय लेंगे। क्या लगता है आपको कि किसको इस बार जो है कल्याणपुर की जनता चुनेगी, किसको वोट देगी? निगम जी को। निगम जी को क्यों, क्या कारण है निगम जी को? निगम जी ने एक गलियाँ, जिस गली में लोग चल नहीं पा रहे थे उस गलियों में आजकल गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, इसलिए निगम जी को ही लाना चाहिए। तो व्यापारी वर्ग जो है वो भी हमारे साथ है और आप देख सकते हैं लगातार अपनी जो मांगे हैं वो भी रख रहे हैं और अपनी राय जो है उसको भी लगातार देने का काम कर रहे हैं कि इस बार वो किसके साथ रहेंगे और किसको वोट देंगे। हमारे साथ एक और व्यापारी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है किस तरीके की किसको वोट देंगे या इनसे जो इनके विधायक ने वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं किए।
भैया क्या नाम है आपका? भैया कौशल शुक्ला है। कौशल जी, क्या लगता है विधायक नीलिमा कटियार जी, विधायिका जी ने जो वादे किए थे व्यापारियों से या जनता से, उनको पूरा किया है? बिल्कुल पूरा किया भैया। पूरे किए हैं? बिल्कुल। क्या क्या, जैसे कुछ लोगों का एक आरोप है कि जो जाम की समस्या थी, जाम हट गई भैया। जाम हट गई, और जो गंदगी थी या जो रोडें नहीं बनी थी वो सब कंप्लीट हो गई? काम चल रहा है भैया, प्रगति भी चल रहा है। अच्छा, काम प्रगति पे है। तो क्या लगता है इस बार कल्याणपुर की जनता किसके साथ रहेगी, नीलिमा जी के साथ या सतीश निगम के साथ या और किसी के साथ? भैया वो तो समय है, वोटर जिसको दे। नहीं, हम आपकी बात करते हैं, आप इस बार किसके साथ रहेंगे? 50-50 चांस है। अच्छा, अभी आपने भी डिसाइड नहीं किया है कि आप? हमारा डिसाइड है भैया, हम तो बीजेपी में खुले समर्थक हैं। अच्छा अच्छा। बाकी 50-50 चांस है। तो हमारे साथ कुछ व्यापारीगण थे जिनसे हमने राय लेना चाहिए और इन्होंने अपनी राय दी। और तो इस बार देखना ये होगा कि लगातार इस सीट पे बीजेपी अपना कब्जा जमाए हुए थी। जनता के प्रति उसका व्यवहार, उसका नेचर किस तरीके का रहा, जो यहाँ की माननीय विधायिका नीलिमा कटियार जी हैं, जो इस समय प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उनका इस बार किस तरीके का इस सीट पे दबदबा रहेगा, या कल्याणपुर के जो विकास पुरुष कहे गए हैं सतीश निगम, वो इस सीट पे फिर से दांव मारे। इस वक्त हम लोग खड़े हैं कल्याणपुर विधानसभा के आशा देवी मंदिर प्रांगण में, जहाँ पे नवरात्रि के हर वर्ष आखिरी दिन लाखों लोगों का आवागमन होता है और लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आके दर्शन, पूजा और अर्चना करते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम जनतन टीवी के ये इस खास प्रोग्राम वोटर बताएगा कि किसको जिताएगा में आज हम आशा मंदिर पे आए हुए हैं और यहाँ पे कल्याणपुर विधानसभा की काफ़ी जनता है। लगातार हम आपको जनता की राय दिखा रहे हैं कि इस बार वो चुनाव में किसको सपोर्ट करने वाली है, या जो उनके विधायिका हैं या विधायक हैं उनकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरे हैं। हमारे साथ कुछ जनता है, आइए हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो है इस बार इनके जो विधायक थे उन्होंने क्या काम किए, ये विधायक से संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं। क्या नाम है अंकल आपका? देखिए, मेरा नाम नीलमणि सिन्हा है जी। तो क्या लगता है और मैं हमेशा से बीजेपी का एक बड़ा वोटर रहा हूँ और मैं संघ से संबंधित हूँ। तो जो भी है, अब की बार मोदी सरकार, हमेशा की तरह मोदी और योगी सरकार। नहीं, कोई कारण के बहुत सारे काम देखे। अब ये हम लोग का भाग्य है कि हम मोदी युग में हुए हैं, जिसमें उन्होंने इतने काम किए हैं, चाहे वो 370 धारा हो या फिर राम जन्मभूमि का मुद्दा हो या फिर 3 तलाक, ऐसे उन्होंने ऐसे अनगिनत, चाहे वो हमारा वो GST का मामला हो, उन्होंने इतने काम किए हैं कि जो बाकी सरकार जो है वो ये करने से डरती थी, और उन्होंने इस बात का डर नहीं लिया कि हम जो है अगला इलेक्शन जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। उन्होंने ऐसे निर्णय लिए। और दूसरी बात ये योगी की बात, तो योगी भी यहाँ पे जिस तरीके से बाकी राज्य की तुलना में जो शासन कर रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। और जहाँ इतने ज़्यादा मुस्लिम, मतलब पाकिस्तान के बराबर के मुस्लिम यहाँ रहते हैं, उसके बाद भी जिस तरीके से अमन, चैन और सारे त्यौहार इतने आराम से हम लोग मनाते हैं साथ में मिलकर, वो एक काबिले तारीफ़ बात है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है दूसरे राज्यों के लिए। चाहे ये कोरोना है, कोरोना पीरियड में भी हम लोग यूपी में बाकी दूसरे राज्यों की तुलना में हम लोगों ने अच्छे तरीके से उनसे निपटा। तो एज़ यूजुअल हम लोगों ने, हमें अच्छा लगा और हम तो हमेशा चाहेंगे कि इस तरीके की सरकार। अगर हम योगी और मोदी की बात छोड़ दें, लोकल विधायक ने आपके जो वादा देखिए, लोकल देखिए, जब लोकसभा विधानसभा की बात, जब लोकसभा की बात होती है तो हम लोग किसी भी प्रधानमंत्री को चुनते हैं, और अगर राज्यसभा की बात, अगर आप यहाँ विधानसभा की बात करेंगे तो भाई हम योगी की बात करेंगे, क्योंकि एक एक वोट से सरकार बनती है। चलिए, तो क्या लगता है कि महंगाई और लगातार, देखिए, महंगाई और विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा से वो चाहते हैं वो केवल हम लोग का ध्यान भटका रहे हैं, चाहे वो आपका वो किसान आंदोलन हो, ये सब चीज़ें हैं, केवल वो मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते हैं इस समय वो हम लोगों से। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, आइए हम इनसे भी जानते हैं कि क्या है इस बार इनकी राय और इस बार ये किसको सपोर्ट करने वाली हैं। क्या नाम है मैडम आपका? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी जी कहाँ, यहीं कल्याणपुर में ही रहती हैं? नहीं, कश्यप नगर। अच्छा, कश्यप नगर, कल्याणपुर में ही। हाँ। तो क्या लगता है इस बार विधायिका जी ने जो काम के वादे किए थे पूरे किए हैं? कुछ नहीं किया मेरे यहाँ तो। कुछ नहीं किया। हाँ। तो क्या इस बार क्या लगता है कि विधायिका जी जीतेंगी चुनाव या नहीं जीतेंगी? हमें नहीं लगता है जीतेंगी, हमें नहीं उम्मीद है। आप किसको वोट करने वाले हैं? हम सतीश निगम। सतीश निगम। क्यों सतीश निगम को क्यों वोट करेंगे? सतीश निगम मेरे पूरे रोड बनवा दिए, सब कुछ किया सतीश निगम। सतीश निगम सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? PK सिंह।
पीके जी यहीं कल्याणपुर में रहते हैं? मैं आईआईटी में रहता हूँ। अच्छा, क्या लगता है इस बार कि कौन अपने यहाँ से कल्याणपुर से जीत रहा है चुनाव, सतीश निगम या नीलिमा कटियार या कोई और? वैसे जेन्युइन चीज़ तो ये है कि मैं बीजेपी माइंडेड हूँ, तो नीलिमा जी को चाहूँगा, लेकिन व्यक्तित्व के मामले में सतीश निगम जी जैसा विधायक नहीं आया है अभी तक। तो आप व्यक्तित्व तौर पे जाएंगे या फिर विकास के तौर पे जाएंगे, किसको इस बार सपोर्ट करें? अकेले मैं तो विकास के लिए जाऊंगा ना, जो नेशनल लेवल पे वर्क चल रहे हैं उस लेवल पे मैं जाऊंगा। समझ रहे नहीं इस चीज़ को? अब पर्सनल व्यूज की बात मैं दे रहा हूँ। सतीश निगम जी का व्यक्ति जो किसी के लिए सदैव तत्पर हैं, वो मैं चाहूँगा कि और लोग भी उनका अनुसरण करें। अब ओवरऑल देखा जाए तो सिंगल एक दो से तो कोई मेजॉरिटी बनती नहीं, तो उसे आप करिए जो नेशन के लिए कर रहा है। आज वर्ल्ड लेवल पे जो नाम हो रहा है आपका, तो वो भी तो एक फोकस देखिए। तो लगातार हम लोग देख रहे थे कि जो अभी भी बीजेपी के कुछ लोग हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी अपने लोकल विधायक की बात कर योगी और मोदी जी के विकास से संतुष्ट हैं और इस बार भी वो बीजेपी को ही वोट करने की बात कर रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन मोहम्मद सानू के साथ राहुल भदौरिया, जनतन टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।